साजिशों से राम राम कैसे कहलवाएं, हम इनको राम भक्त कैसे बनाएं। यहाँ ये षड्यंत्र हो रहे हैं और यहाँ हम साजिश हम जो है साजिशों में हम साजिशों से बाखबर भी नहीं है, साजिशें हमें कुछ लगती ही नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, कुरान कहता है सतर की भी हिफाजत होनी चाहिए और शर्मगाह की भी हिफाजत। शर्मगाह की हिफाजत जिनसे मना है वो अलग कर दिया, इल्ला अज़वाजिहिम औ मा मलकत ऐमानुहुम। अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करो, हाँ अपनी बीवियों से नहीं, अपनी बांदियों से, लौंडियों से नहीं। अरब के अंदर लौंडी चलती थी, आज के जमाने में नहीं है। अरब के अंदर लड़कियां खरीदी जाती थी और बेची जाती थी पहले, तो इसलिए जो खरीद ली जाती थी पैसा देकर, जिसको हमने खरीद लिया वो हमारी लौंडी हो गई। अब लौंडी से बीवी वाला काम लिया जा सकता था, उसमें कोई बुराई की बात नहीं है। लेकिन अब चूंकि पूरी दुनिया के कानून की नजर में लड़के और लड़कियों का बेचना कानूनी जुर्म बन गया है, इसलिए अब नहीं। उस जमाने में जब लड़कियां खरीदी और बेची जाती थी ये आयत नाजिल होती है, लिहाजा दो यानी एक तो अपनी बीवी से अपनी शर्मगाह की हिफाजत नहीं कर सकते, नहीं करो, और लौंडी से, इन दो की इजाजत दे दी गई। इनके साथ अगर नहीं करते हो तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन इनके अलावा फमन इब्तगा वराअ ज़ालिका फउलाइका हुमुल आदून। अगर इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता इख्तियार किया, बीवी को छोड़कर कोई दूसरा रास्ता इख्तियार किया, तो तुम ही हद से आगे गुजरने वाले हो, हद से आगे सरकशी करने वाले हो। आदून हद से तजावुज करने वाले हो। हद से तजावुज समझते हैं, बाउंड्री को क्रॉस करने वाले, लाइन को क्रॉस करने वाले हो। फेसबुक, व्हाट्सएप, मैसेंजर, इन चीजों ने जहां कुछ फायदा किया है तो बहुत नुकसान भी किया है। आज तो ये बहुत अच्छा जरिया बन गया, जुड़े हुए हैं लोग, और मर्दों से ज्यादा, लड़कों से ज्यादा लड़कियां भी जुड़ी। मुझे मालूम है कि मेरी तकरीर का हश्र क्या होगा, मेरे कह देने से तुम छोड़ थोड़ी दोगे, वो तो मुझे मालूम है। और क्या 20 साल से आप छोड़े बैठे हैं क्या? लेकिन बताना मेरा फर्ज है, बता रहा हूं, नुकसान। लेकिन हमें सोचना है, इमाम इब्ने सीरीन का नाम सुना है? अल्लामा इब्ने क़य्यिम ने अपनी किताब सिफ़तुस सफ़वा के अंदर नकल किया, बड़ा मशहूर वाक़या। इमाम इब्ने सीरीन रहमतुल्लाह अलैह मायानाज़ बुजुर्ग, कपड़े का काम करते थे। कपड़े का काम, फेरी समझते हैं ना? फेरी, कपड़ा अपने सर पर कपड़े की गठरी लादी और गांव गांव जाकर कपड़ा बेचते थे। कपड़ा लोग बुलाते थे, जरा कपड़ा दिखाओ, हाँ पसंद आया तो ले लेते थे। इमाम इब्ने सीरीन कपड़े का काम करते थे। उन्हीं के इलाके, उन्हीं के गांव से सटा हुआ दूसरा गांव था, वहां एक बेवा औरत रहती थी। और सुनिए नौजवानों, तुम्हारे लिए वाकया, वहां एक नौजवान, एक बेवा रहती थी, जवानी में ही उसका शौहर इंतकाल कर गया था। उसकी लौंडियों को, उसकी खादिमाओं को अपनी मालिकन की नीयते बद का पता था कि हमारी मालिकन बदचलन है, बैड कैरेक्टर है, मालूम है। उस बेवा औरत ने अपनी लौंडी, अपनी बांदी से ये कह दिया था, अगर कोई नौजवान और खूबसूरत लड़का तुम्हें दिखाई दे तो उसको किसी तरह मेरे घर तक पहुंचाओ। तो उस लौंडी ने इमाम इब्ने सीरीन का नाम पेश कर दिया। बड़े खूबसूरत है, बुजुर्ग है। बुजुर्ग का मतलब ये नहीं होता कि बुढ़ा हो। बुजुर्ग का मतलब इल्म के अंदर बुजुर्ग है, बड़े हैं, बहुत पहुंचे हुए आदमी है और है बहुत खूबसूरत और कपड़े का काम करते हैं। तो कहा ठीक है, उनको कपड़ा ये कह दीजिएगा कि तुम, हमारी मालिकन आपसे कपड़ा खरीदेगी। ए भैया, जिसको उठ के जाना हो यहाँ से चला जाए, ये बीच में खड़े होकर डिस्टर्ब मत करो। सर्दियों के दिन में जब 1 बजे टाइम देंगे तो यही हाल होगा ना।
आप तो फिर भी हिम्मत वाले बैठे, कल तो 1/4 चले गए, 1/4 रह गए थे, चौथाई तकिया सब चले गए थे, उठ के बहुत ज्यादा थे, लेकिन इतनी सर्दी थी कल कि जब तकीर खत्म हुई तो 1/4 ही रह गए, सिर्फ चौथाई। सुनिए, उसकी मालिकन ने कहा कि उनको लेके आओ और कह देना कि मेरी मालिकन कपड़ा खरीदेगी। इमाम इब्ने सीरीन जब उस गांव से गुजरे तो उस बेवा की खादिमा ने बांदी ने कहा कि हमारी मालिकन आपसे कपड़ा खरीदेगी, वो आपको बुला रही है अपने घर के अंदर। ये जाते हैं कि चलो कपड़ा खरीदना तो अच्छी बात है, चले मैं तो कपड़ा बेचता ही हूँ, चले। घर आ गया, दरवाजा खोला, बांदी ने लौंडी ने कहा देखिए मेरी मालिकन है, उनके कमरे में मेरी एंट्री नहीं, आप जाइए, मैं यहीं तक हूँ। उन्होंने दूसरा दरवाजा खोला, आवाज आई आ जाओ, दूसरा दरवाजे के अंदर भी चले गए, देखा एक और दरवाजा है, कहा उसको खटखटाया, कहा आ जाइए अंदर, उन्होंने उसको भी खोला, अंदर खूबसूरत औरत सेक्सी कपड़े पहने हुए बैठी। ये अपने कपड़े की गठरी खोलते हैं जी, बताइए मैं और कौन सा दिखाऊं, उसकी तरफ देख ही नहीं रहे हैं। नेक आदमी सीधे साधे, हाँ ये देखिए, अब वो देख के कहती हटाओ ना, अरे सुनो ना, दिल लगी की बातें करने लगी। और ये बेचारे कपड़े की गठरी खोलते 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 थक गए। उसने कहा अरे बंद करो, जितने का तुम्हारा कपड़ा है उससे ज्यादा मैं तुम्हें पैसा दे दूंगी। तो कहे क्या मतलब है, तो डायरेक्ट बोलती उदनु मिन्नी, मेरे करीब आइए, इशारा है मेरे साथ निजामियत कीजिए, और वो हाथ पकड़ के खींचने लगी। उन्होंने कहा देखो मैं शोर कर दूं, लड़कियों के पास यही चारा है, मैं शोर अभी कर दूंगी फिर क्या होगा। बड़ी अजीब हो, ये मर्द की जात भी बड़ी अजीब है। औरत और मर्द में अगर लड़ाई हो जाए रास्ते में, और मर्द अगर किसी औरत को मार दे तो क्या कहेंगे, बड़ा जालिम मर्द। एक लड़की को मार रहा है और लड़की किसी मर्द को मार दे तब भी क्या कहेंगे, जरूर इस कमीने ने कुछ किया होगा तभी मार। दोनों सूरतों में बेचारा मर्द ही पिसता है, हर हाल यही हाल कहा था, क्या करें। उसने कहा करीब आइए ना, अब इतनी जल्दी भागे कैसे, ये शोर करने के लिए तैयार। इनके दिमाग में एक आइडिया आया, सिफतुस सफ़र में अल्लामा इब्न क़य्यिम ने नकल किया, इनके दिमाग में एक आइडिया आया, कहने लगे अच्छा ठीक है तुम जो चाहती हो वो मैं पूरा करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे बहुत सख्त क़ज़ाए हाजत की जरूरत है, लैट्रीन लग रही है, पायखाने की जरूरत है लैट्रीन की, वो मुझे बताइए कहाँ है। उसने कहा ऐसे जाइए ऊपर, और ऊपर जाकर आप लेफ्ट में चले जाइए, वहां लैट्रीन बनी हुई है, जाइए फारिग होके आइए। ये जाते हैं तो क्या देखते हैं, लैट्रीन तो बनी है, लैट्रीन के बगल में ही बाथरूम यानी गुस्ल खाना भी है, और गुस्ल खाने ही के साथ किचन बना हुआ है, और किचन से एक नाली निकली हुई है, नाली। बस ये उसी नाली के पास बैठ गए और देखा कि बहुत गंदी नाली है, और उसके अंदर काली काली जो गंदगी होती है नाली की, वो ठीक है। उन्होंने कहा मेरा मकसद हो गया। इन्होंने डाला हाथ उस नाली में और निकाली नाली की गंदगी और कपड़ों पे मलना शुरू कर दिया, और वही गंदगी लेकर अपने मुंह पे और आ गए इसी हाल में नीचे उस औरत के पास। किसका मोबाइल है भैया, मोबाइल या तो बंद करो भैया, कौन इफ्तिखार आलम है, उनका फोन आ रहा है भैया, गंदगी। अब वो उसके पास आए, चलो कहाँ करना है तुम्हारे साथ गलत काम, चलो। वो कहते तू ये क्या है, ना 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 बताओ कहाँ है। वो हट रही है, जल्दी से कपड़े की गठरी उठाई और भागे। फखारा जहारिबन, ये अल्फाज है सिफतुस सफ़वा के, भागते हुए निकले और सीधे अपने
गांव में आए, कुआं जहां देखा वहीं पर उठ के उन्होंने मुंह हाथ धोया और सीधे घर पहुंचे। उनकी बीवी ने कहा ये क्या हालत बनाई, पूरा वाकया सुनाया। बीवी खुश हुई, अल्लाह का शुक्र है आपने बचा लिया अपने आप को। बीवी तो खुश होगी ही, हमने बचाया, अल्लाह ने बचा दिया आपको। क्या लोग थे, नौजवान थे, खूबसूरत औरत थी, बुला रही है, दावत दे रही है, आओ। और अपने आप को जिना से बचाने के लिए नाली की गंदगी इन्होंने अपने जिस्म पर मल ली, चेहरे पे मल ली, लेकिन अपने आप को गुनाह से बचा दिया। और वो औरत जिंदगी भर नफरत कर, हट उससे नहीं मिलेगी, बड़ा गंदा है। वल्लज़ीना हुम लिफुरूजिहिम हाफिज़ून, जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं, ये मोमिन भी कामयाब। माफ कीजिएगा, मोमिन तो है, मुसलमान तो है, लेकिन कामयाब नहीं है। कामयाबी के लक्षण ये हैं, नमाजों में खुशू और खुजू बरता जाए, लग़्वियात से दूर रहा जाए, ज़कात की पूरी पूरी अदायगी की जाए और शर्मगाह की हिफाजत की जाए। एक और वाकया सुनिए, और ये वाकया तो बुखारी के अंदर है, कोई ऐसी वैसी किताब के अंदर नहीं, बुखारी के अंदर। एक सहाबी है, इस्लाम लाते हैं, इस्लाम अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, कलमा पढ़ते और मुसलमान हो जाते हैं। नाम है इनका मरसद इब्ने अबी मरसद गनवी, नाम है इनका मरसद इब्ने अबी मरसद गनवी। इस्लाम लाते हैं, कलमा पढ़कर मुसलमान होते हैं। अभी अल्लाह के नबी की हाथ पर हाथ रखकर इस्लाम कबूल किया, कलमा पढ़ा, इधर अजान की आवाज आती है, हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह। अजान की आवाज सुनकर मस्जिद के अंदर दाखिल होते हैं, अल्लाह के नबी नमाज पढ़ाते हैं। मरसद इब्ने अबी मरसद की ये पहली नमाज है नबी के पीछे, पहली नमाज है नबी के पीछे, सलाम फेरते हैं। मरसद इब्ने अबी मरसद खड़े हो जाते हैं, आए अल्लाह के नबी, इस्लाम तो कबूल कर लिया है मैंने, और आपने फरमाया इस्लाम कबूल करने के बाद सारे गुनाह माफ हो जाते हैं, तो अब तक मेरे जितने गुनाह थे अल्लाह के नबी माफ हो गए होंगे। आपने फरमाया ऑफ कोर्स, बिल्कुल सही, अब तुम गुनाहों से बिल्कुल ऐसे पाको साफ हो चुके हो जैसे कोई बच्चा अपनी माँ के पेट से आज ही पैदा हुआ हो, तुम बिल्कुल गुनाहों से पाको साफ हो। कहा अल्लाह के रसूल अब मेरे लिए कोई काम तो बताओ। इस्लाम तो ले आया, अभी तक तो इधर उधर जुगाड़ लगा के कुछ न कुछ पैसा कमा कर मैं खाना पीना हासिल कर लेता था, लेकिन अब तो इस्लाम ले आया हूं, अब मुझे कोई हलाल बिजनेस बताओ, हलाल तिजारत बताओ, अब मैं क्या काम करूं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, आए मरसद इससे पहले तुम क्या करते थे। हजरत मरसद ने जवाब दिया, अल्लाह के नबी चोरी करता था। अच्छा चोरी करते थे, हाँ, तब तो तुम ताला तोड़ने में बड़े माहिर हो गए। कहाँ अल्लाह के नबी, पूछो मत, झटके में ताला खोल लेता हूं मैं। मेरे पास लोहे से तार बनाने की टेक्निक है और उस तार से हम ताला खोलने का आइडिया जानते हैं, ताला कैसे तोड़ा जाता है। इसमें तो हमारा कोई जवाब नहीं है। आपने कहा मरसद फिर हम भी तुमसे चोरी करवाएंगे। अल्लाह के नबी कह रहे मरसद अब हमारे लिए भी एक चोरी करके आओ। हजरत मरसद थोड़ी देर के लिए शक में पड़ गए, चोरी कहाँ, चोरी